हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पी रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, खुश रह रहे होंगे। हमेशा खुश रहिए, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद होता है खुशी तथा सुखपूर्वक रहना। समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, तो समस्याओं से नहीं घबराना। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा आपसे खुद पूछे, बता बंदी तेरी राजा क्या है। और एक चीज याद रखिएगा, वो पथ क्या, पथ परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, प्रतिकूल धाराओं पे ही चल के हम लोगों को अपना रास्ता बनाना है। अनेक कठिनाइयां आएंगी रास्ते में, फूल के साथ कांटे भी होंगे, लेकिन वो सारे कांटों पे चलते जाना है। धैर्य के साथ, धैर्य और परिश्रम के साथ अपने सफलता की ओर बढ़ते चले जाना है। तो दोस्तों, मैंने भारतीय इतिहास में लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के लिए क्या किया ये बताया था, और विभिन्न तरह के चार्टर अधिनियम में क्या क्या विकास हुए थे, मैंने इस पे भी प्रकाश डाला। तो 1813 से शुरू हुआ था चार्टर एक्ट, और जिसमें 1 लाख का व्यवस्था किया गया। उसके बाद 1800 कौंसल लॉर्ड मैकाले का आया 1860 में। उसके बाद वुड डिस्पैच आया 1854 में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद हंटर आयोग 1882 में आया। ये आया आपको, उस समय थे लॉर्ड रिपन थे, जिनका कार्यकाल था 1880 से 84। अब उसके बाद कर्जन के समय में श्री रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग आया, और फिर उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम 1917 में बना, और इसमें पहली बार भारतीयों को भी एमए और पीएचडी करने की व्यवस्था की गई थी। जी हाँ दोस्तों, कलकत्ता में 1917 में जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, उसमें भारतीयों को भी एमए और पीएचडी की व्यवस्था की गई थी। एक चीज और याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी की भी स्थापना सन 1917 में की गई थी। जी हाँ, सन 1917। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं बिहार स्पेशल में कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, सन 1917 में। और अब उसी तरह साइंस कॉलेज 1926 और बीएन कॉलेज 1883, तो और लंगट सिंह महाविद्यालय एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर 1899 1899। याद रखिएगा सब साल, और नहीं तो साल याद करने का मैं एक और ट्रिक बता देता हूँ। आप लोग अगर कॉलेज जाते हैं तो उस कॉलेज के बोर्ड पे देखिएगा तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ रहता है। जी हाँ, तो उस इस्टेब्लिशमेंट ईयर को भी देख के आप याद कर सकते हैं। तो उसके बाद आया हटांग समिति 1929 में। साइमन कमीशन जब आए ना अब इंडिया में, यहाँ का संवैधानिक विकास का समीक्षा करने, तो उसी समय कुछ भारतीयों का मांग था कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। तो उसी मांग के फलस्वरूप यहाँ जो हटांग समिति का गठन किया गया था सन 1929 में। तो इसमें भी जाहिर सी बात है भारतीय सदस्यों की संख्या बहुत कम थी, क्योंकि अंग्रेज लोग का मंशा जो है जो भी विकास करने का हो, लेकिन उनकी मंशा फलता लक्ष्य यही था कि यहाँ औपनिवेशिक शासन उनका बना रहे, क्योंकि यहाँ से जो टैक्स मिलते थे, यहाँ का जो संसाधन का वो लोग इस्तेमाल करते थे। और यहाँ के संसाधन का इस्तेमाल करके मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि 1688 का जो इंग्लैंड क्रांति हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति या यूरोप में, तो उसमें भी यहाँ के धर्म, दर्शन और विज्ञान का बहुत महत्व था। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत गहराई में जाने पर यह सब बात आप लोगों को भी समझ में आएगी। तो हटांग में था कि सर फिलिप हटांग थे, और इन्होंने 17 से 27 तक के बीच शिक्षा के अंगों के विषय के रूप में अपना विचार जो है अपना विचार प्रस्तुत किया। और इन्होंने कहा शिक्षा के सभी अवयवों का विस्तार तो हुआ, लेकिन उनमें अनेक दोष है। तो उसी दोष को दूर करने के लिए आगे जो है वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937 में आई। जी हाँ, वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937, वुड एवर्ट रिपोर्ट 1937 याद रखिएगा। हटांग समिति की सिफारिश के फलस्वरूप भारत सरकार ने 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की पुनर्स्थापना की। तो इसमें जो उच्चतर माध्यमिक स्तर का भी शिक्षा का व्यवस्था किया गया। और 1936 में एक प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ थे बूट, सर एसएच बूड, और वहां के शिक्षा बोर्ड के भूतपूर्व पुलिस इंस्पेक्टर थे एवर्ट। तो इन दोनों ने जो है अब अपना कंसेप्ट दिया। तो बूड द्वारा लिखित सामान्य शिक्षा एवं प्रशासन एवं सर एवर्ट द्वारा लिखी गई अब व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि कॉलेज में सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त अब व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। एक तो एमए बीए, साथ में वोकेशनल कोर्स, जैसे कि सिलाई का कोर्सेज चलता है, कंप्यूटर का कोर्स चलता है, तो ये सब जो है वोकेशनल कोर्स है।
उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो वुड एवर्ट रिपोर्ट की कोई बहुत ज्यादा महत्ता तो नहीं रही। उसके बाद महात्मा गांधी ने वुड एवर्ट रिपोर्ट और ये सब का संशय दे के अपना वर्धा शिक्षा समिति का भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने तो उन्होंने उसी में मारवाड़ी हाई स्कूल जो चलता है उस समय नवभारत हाई स्कूल कहा जाता था। मारवाड़ी हाई स्कूल को क्या कहा जाता था पहले? नवभारत हाई स्कूल। याद रखिएगा, मारवाड़ी हाई स्कूल को पहले क्या कहा जाता था? नवभारत। क्योंकि मेरे कुछ मित्र का कंप्लेन रहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इस पे सवाल कैसे बनते हैं, तो इसलिए मैंने 1 से 2 बार सवाल रिपीट कर दिया। तो वर्धा शिक्षा समिति या वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में इसमें बेसिक शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बेसिक शिक्षा के पे। और अब इसमें कहा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन कम से कम 7 साल का हो। प्राइमरी एजुकेशन 7 साल का हो और सारा शिक्षा मिला के कम से कम 14 साल दिया जाए। और इस सम्मेलन में था कि सब बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए और शिक्षा के माध्यम से उनको अपनी मातृभाषा के बारे में जानकारी दी जाए तथा उनकी जो मातृभाषा है उसी मातृभाषा में उनको जो है सिखाया जाए। और अब उसके बाद जाकिर हुसैन समिति भी आया और तत्काल वर्धा शिक्षा समिति के 2 हिस्से पे प्रकाश डाला गया। और जाकिर हुसैन समिति में ही कहा गया कि भारत में उत्तरोत्तर शिक्षा का व्यवस्था करना और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का भी रिपोर्ट आया और सार्जेंट सलाहकार बोर्ड का भी रिपोर्ट आया। तो दोस्तों इसमें ये सवाल बनते कि वर्धा शिक्षा समिति जो थी उनका स्थापना कौन किया, कब किया? तो 1937 में महात्मा गांधी ने किया। हाँ, श्री विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री रैले थे। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और जाकिर हुसैन समिति कब आई? तो 1937 में आई। इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया? तो जाकिर हुसैन समिति भी कहा कि बच्चों को प्राइमरी स्तर पे उनकी मातृभाषा यानी अगर बांग्ला के बच्चे हैं तो बांग्ला में, बिहारी बच्चे हैं तो यहाँ जो है यहाँ का रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी, अवधी, मगधी में जो शिक्षा दिया जाए। दिल्ली के हैं तो वहाँ का जो भी क्षेत्रीय भाषा है क्षेत्रीय भाषा में वहाँ के बच्चों को शिक्षा दिया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देने से उन लोगों का विकास हो जाता है। प्लस और वुड एवर्ट रिपोर्ट। तो अब इसी टाइप का सवाल जो बनता है इसमें, तो होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया हो और मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहे, खूब गर्म पानी पिए। जय हिंद, जय भारत।